झारखंड बनने के बाद एक आस जगी थी कि अब गांव का विकास होगा, लेकिन झारखंड बने 20 वर्ष हो जाने के बाद भी गुमला जिले में सरकार और प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता के कारण गांव के ग्रामीण गोलबंद होकर श्रमदान कर 1.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। वहीं गांव की मूलभूत सुविधा हो या गांव की समस्या न ही क्षेत्र नेता को दिखाई देती है और न ही प्रशासन को, जिससे गांव के लोगों को बदहाली से निजात मिल सके। मामला गुमला सदर प्रखंड क्षेत्र के घटगांव पंचायत के राजस्व ग्राम जोराडार पुत्रीगढ़ा गांव का है, जहां आज तक गांव में सड़क और कई अन्य मूलभूत सुविधा गांव में नहीं पहुंची है। गांव के ग्रामीण आज भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना से वंचित हैं। सरकार की बात करें तो सरकार कहती है कि हर गांव का विकास होगा और गांव के विकास के लिए सरकार तत्पर है। हर गांव को शहर की तरह बनाना है, शहर से सटे गांव में योजना पहुंचाना है, जिससे बेहतर सुविधा बहाल कर गांव को शहर की तरह बनाया जा सके, जिससे गांव में सभी मूलभूत सुविधा गांव के ग्रामीणों को मिलेगी। सभी गांव को सरकार की योजना के तहत विकसित ग्राम व आदर्श ग्राम का रूप दिया जाना है, लेकिन शहर से सटे कई ऐसे गांव हैं जहां सरकार की नेतागिरी और प्रशासन की अफसरशाही के दबंगगिरी के कारण आज भी गांव के ग्रामीण बदहाली, लाचारी, भुखमरी के साथ ही पलायन जैसे दंशकारी समस्या से जूझती नजर आ रही है। लेकिन किसी ने लाचार लोगों का हालचाल भी नहीं पूछा है। यहाँ रोड हुआ, बिजली हुआ, चापाकल नहीं है, वो कारण से हम लोग को खुद यहाँ रास्ता बनाना पड़ रहा है। बाहर बीमार बच्चे, स्कूल फिस्कूल सारे चीज़ की दिक्कत होती है। कितना बार यहाँ नेता मंत्री आए, लेकिन किसी का सुनवाई नहीं हुआ। जो भी बोल के जाते हैं कि हो जाएगा, पर यहाँ कुछ होता नहीं है। वो कारण से हम लोग को बहुत दिक्कत है। अभी यहाँ हम लोग पूरा ग्रामीण मिलके हम लोग श्रमिक रास्ता बना रहे हैं। हमारे यहाँ रोड की कमी है। हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं चल के। आने जाने में बहुत परेशानी होती है। बाढ़ आ जाती है तो बहुत उसमें पुल उल कुछ नहीं है, इसी के लिए दिक्कत होती है। बरसात के दिन में ऐसे ही नदी पार करके जाना पड़ता है। टापू बन जाता है, उसमें हम लोग एक एक गर्दन करके पार करते हैं, कॉपी किताब सब ढो के पार करते हैं। इसलिए सरकार से अपील करती हूँ कि वो हमें रास्ता दे। इधर सरकार और प्रशासन का दंश झेल रही नीतियों के कारण गांव के लोगों ने मीडिया से अपने दुख और पीड़ा को साझा करते हुए बताया कि आज़ादी के 72 साल हो गए हैं और जिला मुख्यालय से सटा होने का सौभाग्य इस गांव को नहीं मिला है। ये गांव महज 7 किलोमीटर दूरी पर मुख्यालय से सटा है, लेकिन सरकार की कल्याणकारी योजना से गांव आज भी वंचित है। अपने घर से जाने के लिए नदी पार कर जाना पड़ता है। मुख्य सड़क से गांव में जाने के लिए सड़क नहीं है। गांव के लोगों की वर्षों से मांग थी कि गांव में सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे सरकार की योजना का लाभ सभी ग्रामीणों को मिले। वहीं गांव के लोगों ने भी विकास होने की बात कही है, लेकिन अब आस टूटती नजर आ रही है। और हम इनके रोड कर कमी है, इसका चलते हमारे में रोड बना के लाएगी और बीमार उमार हो जाइला तो हम इनके गाड़ी कर एकदम बूढ़ ढोई के लेके पड़ेला रोड तक। इसका चलते हम इनके रोड कर कमी है, इसलिए रोड बना के लाएगी। और पुल कर कमी है और हम इनके बरसात दिन में दिक्कत होवेला और बिजली कर भी कमी है और पानी ले भी दिक्कत है, चापाकल भी न है और डोभा कोई भी वहाँ से पानी पी लो, पानी एकदम गंदा पानी है। पानी से तो तबीयत खराब होती है हम इनका। देखिए हम लोग के यहाँ बीमार उमार हो जाते हैं तो ढो के ले जाना पड़ता है। कोई ज़्यादा किसी के घर में है इंसान, किसी के घर में नहीं है तो तकलीफ होती है ढो के ले जाने में, तो इंसान मर भी सकता है। इसलिए हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि सरकार हमारी ये बात को अपने ठिकाना तक सुने। हम लोग सब लोग यहाँ मिलजुल के यहाँ रोड बना रहे हैं, सब यहाँ पूरा परिवार के साथ यहाँ रोड बन रहा है, लेकिन इसको सरकार को ध्यान नहीं है। जब गांव का विकास नहीं होने पर मिशन बदलाव टीम के भूषण भगत ने दबंग सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि सरकार और प्रशासन गांव की समस्या को जल्द से जल्द दूर करे,
नहीं तो गोल बंद होकर सरकार और प्रशासन को गांव के ग्रामीण जनता सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। क्षेत्रीय नेता हो या अधिकारी, गांव में विकास की धारा बहती तो है, लेकिन अफसोस ये है कि गांव में ही नहीं बल्कि पॉकेट में और कागज में ही विकास की धारा बहती नजर आती है। समाचार पत्र या टीवी चैनल में समस्या को प्रकाशित होने के बाद भी गांव की बदहाली का दंश झेल रही है। गांव के लोगों की सुध किसी ने नहीं ली है। वहीं दबंगकारी नेता और प्रशासन की उदासीनता का शिकार गांव आज भी विकास की बाट जो रहा है। आजादी के 72 वर्षों के बाद भी गुमला जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी में स्थित घटगांव पंचायत, यहाँ पे ना रोड की व्यवस्था, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था, ना शिक्षा की ही व्यवस्था। अभी 1.5 किलोमीटर दूरी का रास्ता को ग्रामीणों की आपसी बैठक से, श्रमदान के माध्यम से ये रोड का निर्माण कराया गया। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट संकेत और चेतावनी हम लोग देना चाहते हैं कि आने वाले समय में घटगांव पंचायत में रोड की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, स्कूल विद्यालय की उच्चतम व्यवस्थाएं अगर उपलब्ध नहीं कराई गई तो सभी ग्रामीण एकजुटता के साथ में आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन की होगी। गांव का विकास नहीं होने की बात जिले के उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा को बताई गई तो उन्होंने ग्रामीण के द्वारा श्रम दान कर सड़क बनाने के कार्य पर कहा कि गांव में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा या अन्य सुविधा नहीं है। इसकी जांच के लिए अधिकारी को नियुक्त करने की बात भी कही है। गांव के हालात की जानकारी कर रिपोर्ट करने की बात तो कही है, लेकिन कब तक गाँव की जाँच कराएंगे, कब होगा विकास, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आवेदन आया हुआ है, 2-3 दिन पहले ही आया हुआ है, जिसमें डीडीसी को मैंने जांच के लिए दिया हुआ है। वो स्थल पर जांच लेंगे और वस्तु स्थिति से मुझे अवगत कराएंगे और उसके बाद अगर यदि रोड की समस्या वहाँ पर है तो उसके बनवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। बिजली की समस्या हो, चाहे चिकित्सा की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, इन सभी बिंदुओं पर वो जांच करेंगे और एक हम लोगों ने पूरे उस गांव को हर चीज़ जो वहाँ पर नहीं है इसको पूरा करेंगे। बहरहाल जो भी हो, अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन जांच ही करती रहेगी या फिर लाचार और बेबस गांव के लोगों की मांग सरकार और अधिकारी के दफ्तर में ही दम तोड़ देगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। शासन और सुशासन पर ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।